जब भी सच बोला जाए तो फांसी पर टांग लो, कितने को फांसी पर टांगोगे? अरे कसाब के पास इतनी सुरक्षा बाबा रामदेव को देने के लिए 2 पुलिस वाले गवर्नमेंट के पास नहीं है, कहां से होंगे? कसाब से पुलिस वाले बचेंगे, इन भ्रष्ट नेताओं से पुलिस वाले बचेंगे, तब तो बेचारे बाबा के पीछे जाएंगे। हजारों बाबा पैदा होते हैं और आप भी क्या फिर सो जाना, क्योंकि लूटने की तुम्हारी आदत है, मरने की हमारी आदत है। ये नहीं मारेगा और कोई मारेगा, मुगल नहीं मारेंगे अंग्रेज मारेंगे, और अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज। ये देश को लूटने वाले कौन है? काले अंग्रेज। आइए भाइयों, एक बार संकल्प लें, इन रावणों से लड़ने वाला राम कोई ना कोई ढूंढे। और जितने नौजवान खड़े हैं, एक बार बताओ मुझे, राम 14 साल जंगल गए थे, हम में से कितने नौजवान है 14 साल जंगल के लिए दे देंगे? नहीं, मुझे अपनी नौकरी करना है, राम के कीर्तन करूंगा लेकिन घर से नहीं निकलूंगा। तो खाली कीर्तन ही करना। और राम का मंदिर टूटा था, कल को आपका घर भी टूटेगा, फिर इंतजार मत करना, इंतजार करते रहना कब मेरे घर पर जूता पड़े, क्योंकि आज वो मरा है। कश्मीर में आतंक हुआ था, अगर हम जाग गए होते तो पंजाब बच जाता, लेकिन पंजाब में आतंक फैला, तब दिल्ली से कहा था बच जाओ, नहीं माने। दिल्ली में ट्रांजिस्टर बम कांड हुए और दिल्ली में आतंक हुआ, तब मध्य प्रदेश से कहा था बच जाओ। बंबई तो बहुत सेफ है, और क्या हुआ फिर? बंबई का भी, बंबई भी जली, केरल भी सुरक्षित नहीं रहा। मेरा कहना, दूसरों को पालने के लिए दूसरों को कटने के लिए सांप पालेगा, अंत में सांप किसी को छोड़ने वाला। ये लादेन किसका पैदा किया हुआ है? मैं अमेरिका जब गया था 11 सितंबर के बाद में उसी साल, तो लोगों ने मुझे कहा बाबा जी आप कविता सुना रहे हो, अमेरिकन गवर्नमेंट आपको गिरफ्तार कर लेगी। किया ना, जूलियन असांजे को गिरफ्तार किया। और अब कौन आतंकवादी, किसको पता नहीं आतंकवादी कौन है, देश में आतंक कौन फैला रहा है। और मैं तो कहता हूं, सरकार अगर हिम्मत है तो प्रज्ञा पर केस चलाओ, केस कोर्ट में लेकर जाओ। इतने दिनों तक बिना आरोप के जेल में पटका हुआ है, केस क्यों नहीं चलाते? क्योंकि तुम जानते हो कोर्ट में जाने लायक सरकार के पास कुछ है ही नहीं। मैं नहीं कहता उसको छोड़ो, मैं नहीं कहता छोड़ो, मैं कहता हूं कोर्ट में लेकर जाओ, दूध का दूध पानी का पानी। और दिग्विजय सिंह, तुमको करकरे ने फोन किया था, मेरे को भगत सिंह ने फोन किया था एक बार कि ऐसा कुत्ता पैदा होगा इसको गोली मारना। और सही बात है, मुझे भगत सिंह ने फोन किया था जब कुत्तों को गोली मारना चाहिए, अगर नहीं मानो तो भगत सिंह से पूछ के आओ, क्योंकि हम भी कर से पूछने कहां जाएंगे? न तेरे पास प्रमाण न मेरे पास प्रमाण। लेकिन देश में कौन खतरनाक है? पूरी दुनिया जिनसे परेशान है। अमेरिका के लोगों ने मुझसे कहा था गिरफ्तार कर लेंगे, मैंने कहा बेटा अभी तक तो हिंदी में सुना रहा हूं, अब ट्रांसलेशन भी करूंगा। और मैंने पूरे अमेरिका में जो कविता सुनाई थी आप सबकी सेवा में देना चाहता हूं। मैंने अमेरिका में खड़े वो चिल्ला चिल्ला कर कहा था, जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, और अगर मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा कान दिया होता, और लादेनों के बाप पाक को जो ना मान दिया होता, और इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता, तो बिल बुश दिल खुश रहता, यूं खंडित मान नहीं होता, और हंसता गाता अमेरिका यूं लहूलुहान नहीं होता। क्योंकि जिसने तुमको डसा नाग वह तुमने ही तो पाला था, जिसने तुमको डसा नाग वह तुमने ही तो पाला था, और बारूदी सांचे में उसको तुमने ही तो ढाला था, और घुटनों के बल चलता था तो तुमने दिया निवाला था, क्योंकि तब वह औरों की पीड़ा का रिश्ता छाला था। ये एक दिन में पैदा हुआ लाल आतंक, कब से इसके बीज डाले गए हैं। और आतंक यहां नहीं है, आतंक दिल्ली के नेताओं की खोपड़ी में है, आतंक ममता जी के दिमाग में है, आतंक अरुंधति राय के दिमाग में है। एक दिन सुदर्शन जी कुछ बोल गए, काले झंडे झंडे, क्यों? सुदर्शन जी ने अगर गलत बोला फांसी पर चढ़ा दो उनको। लेकिन क्या गलत कहा? सोनिया जी के पिताजी जब जेल में थे तो ये पैदा कहां से हो गई? मैं नहीं बोलता, रिकॉर्ड खुलवाओ ना। मैं नहीं कहता मेरी बात मत माने, सुदर्शन जी को मत माने, मेरी बात मत माने, पर एक काम करो, रिकॉर्ड निकलाओ। जब आपके पिता